हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा सा लेवल कम है, लेवल कम है। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेते हैं और मैं कभी कभी बिना देखे उस पेपर को उठा के सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये बस मुझे बिना देखे। तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेवल कम लगता हो, कि लेवल छोटा है, लेकिन आप ये देखो, आप अपना दिमाग ये दौड़ाओ कि सीजीएल में क्या लेवल है और ये तो सीएचएसएल है। तो सीएचएसएल में कितना लेवल होगा? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा सवाल मतलब कम लेवल के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पूछा ही वही जा रहा है। बताइए समझ में? फिर भी आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूंगा। ठीक है ना, बताइए समझ में? लेकिन जो पैटर्न अभी चल रहा है, जो जिस बेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यही है और कुछ भी नहीं है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कल से आप पाओगे कि कल से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, हालांकि अच्छे तो ये भी हैं, लेवल यही है, मान के चलो लेवल यही है, इससे अप नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सीजन में इतना बड़ा एग्जाम लेवल इतना छोटा था, तो बताओ ये क्या ही होगा, है ना। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है 1 से लेके भाई साहब 90 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। ये बोल रहा है 7 कितनी बार आता है। तो ये तुम्हें तो पहली बार काउंट करके रखना ही चाहिए कि 7 कितनी बार आता है। मैं फिर भी काउंट कर देता हूं। आप समझते हो कि एक बार तो 7 में आएगा, तो 7 से लेके अगर मान लो 87 तक आ रहा है, ठीक, तो कितनी बार गया जरा ये चेक कर लो। तो 10-10 का डिफरेंस होगा, आपको पता 17 भी होगा। 10-10 का डिफरेंस होगा, है ना। तो आपसे पूछे कि यहां नंबर कितने मिलेंगे, तो 87 - 7 यानी कि 8 और प्लस 1, कुल मिला के 9 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। मतलब ऐसे 7 17 7 17 27 ऐसे करके। अच्छा, इसमें मैंने 77 को भी काउंट कर लिया है, लेकिन इसके बाद 71 मिलेगा। बताइए समझ में? 72 मिलेगा, 73 मिलेगा, 74 मिलेगा, 75 मिलेगा, 76 मिलेगा, 77 नहीं 78 मिलेगा, 79। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मैंने और ले लिया, तो 8, एक और मिलना चाहिए। अच्छा, 77 में 2 बार 7 मिलेगा ना, तो एक और, तो 18 कुल मिला के। बात समझ गए भाई? 18 चेक करो इसको, बढ़िया से चेक करो इसको, अच्छे से चेक करो, बढ़िया से। सवाल ऐसा है, हर बच्चा जानता है इसका स्क्वायर रूट ये होता है, ये 15-21 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल बहुत आसान है, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि जिस बच्चे को ये पता है कि हमें निकालना कैसे है या फिर हमें अपने आंसर तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए आसान। जैसे मैं ये मानता हूं कि 7 और 9 तो इसका यूनिट डिजिट हो ही सकता है, चाहे जो स्क्वायर होगा उसका तो होगा ही होगा। अब यहां से 2 डिजिट छोड़ दो, ये देखो किसके स्क्वायर के आसपास है। तो सर ये 3 के आसपास है, या तो ये 39 का स्क्वायर या तो ये 37 का स्क्वायर है। चेक करने के लिए बीच में 35 पड़ता है, 35 का स्क्वायर कर लो। 35 का स्क्वायर होता है भैया 4 3 12 के, 3 5 यानी 5 5 25 के, तो 12 25, 12 25। ठीक है, तो अगर 37 में ये 12 25 है, तो भैया 39, सॉरी 35 में ये 12 25 है, तो 37 में, अरे एक सेकंड रुकना, मैं कहां फंस गया यहाँ पे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ 81 7 7 49, सॉरी, मैं भी देखो क्या कर रहा हूं। आप मेरी बात समझोगे कि भाई ये 37, तो ये 9 वाले तो होंगे नहीं ना उत्तर, सॉरी 37 वाले तो आपके उत्तर, 7 वाले तो उत्तर ही नहीं होंगे आपके। 39 49 में लड़ाई है। 49 का स्क्वायर करना आपको पता है सर कैसे, एक कम है तो 0 1 कर दो, और 5 बचे 25 में से 1 कम कर दो, यानी 24। तो 1500 से कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, तो 49 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए 39 आप मार दो आंसर। समझे भाई? अच्छा है, अच्छा है। आओ ये देखो, 4 से डिविजिबिलिटी रूल होता है भैया लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर यहां पे 3 है, तो भैया पी की वैल्यू में 2 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं, यही तो रख सकता हूं, तो 2 और 6, यानी 32 भी कटेगा और 36 भी कटेगा। बात आई समझ में? 12 दिया 36 के, और 6 बटा 12 दिया 36, यहां कर दोगे तो भैया आएगा 3, यहां आएगा 2, ये हो जाएंगे 6 6, 3 2 5 और 1 6 का मतलब 1 होगा। तो 37 तुम्हारे सवाल का उत्तर है। समझ गए भाई?
यहां बढ़िया सवाल है, कह रहा है इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो भैया ये तो पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है, इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगवाया, ये भी पूर्ण वर्ग है। मैं एक इसको और चेक करूंगा कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बस इतना ही चेक करूंगा। बाकी हाँ, मुझे ये तो लग रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं, बस सीधी सी बात है, मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार। चेक कैसे करूंगा आप समझना जरा, कि यूनिट डिजिट 4 या 6 हो सकता है, 2 डिजिट हटा लो। अब 3 तिहाई 9 होता है, लेकिन हम करेंगे 2 दूना जी 24 का हो सकता है, या फिर ये 26 का हो सकता है। तो बच्चे आप बताओ मुझे कि 24 का होता है कि 26 का होता है। 26 का तो भाई 676 होता है, 3 तिहाई 9। 36 का ज्यादा होता है यार, रुकना जरा, मतलब ये कह रहा हूं आपसे कि ये तो है, ये नहीं है, ठीक। और 676 होता तो हो जाता है। बताइए, बीसी कह रहा है 20 दिन लेता है, ये बताओ अकेला कितने दिन में। करो जरा इसको, करो करो, थोड़ा सा टाइम मिलो, करो। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। देखो दोस्त, हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। आपको पता है कि एलसीएम 60 ही हो सकता है। जब मैं a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की क्षमताएं निकालने का प्रयास करूंगा भैया, तो 15 चौके 60, और b प्लस सी निकालूंगा तो 20 तिया 60। मतलब यह कि a की क्षमता 1 होगी, और एक क्षमता से 60 काम को कितने दिन में कर जा 60। नेक्स्ट कह रहा है पी क्यू आर है, मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला 40 दिन में कर सकता है, क्यू इतने दिन में निपटाएगा। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हो कि नहीं? तो समझो जरा इसको और समझाओ। देखो मुझे अगर समझाना होगा तो पहले तो मैं लिख दूंगा। देखो एक बात याद रखना कि 2 सवाल इससे मिलने हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। पी अकेला 40 दिन में, क्यू अकेला भाई साहब 60 दिन में। तो क्षमताएं निकाल लो, 20 छक्का 120, 40 से करो 4 तिया 12 के, तो ये दोनों तो मिलके होंगे भाई 5। मतलब आर की क्षमता हो जाएगी 1। पूछो क्यों? क्योंकि 3 2 5 प्लस 1 6, तो एक क्षमता से 120 दिन लगेगा भाई। अगर अकेला उसको पहाड़ तोड़ना पड़ेगा तो 120 दिन लगना है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं, है ना भाई। देखो दोस्त, इन चीजों में थोड़ा सा आपको घुसना पड़ेगा। जैसे मान दो इसमें दिया है कि क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, जिसकी एक भुजा ये है तो विकर्ण ये। यार अगर मैं ट्रिपलेट की जानकारी रखता हूं तो मुझे बहुत दिक्कत तो नहीं होगी। पहली बात तो ये बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि 18 होगा और ये 30 होगा। मानते हो भाई? 6 तिया 18, 6 25 30, यानी ये 6 चौका 24 होगा। जिस बच्चे को ट्रिपलेट पता है उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। ये 24 तो भैया ये भी 24 होगा। अब 24 दूना 48 होता है 36, तो 1/2 कर दो इंटू 36 गुणा 48। ये क्या है सर? ये एरिया है हाफ d1 d2 के, हाफ d1 d2 के। आप इसको कर लो, 18 आ जाएगा। 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 के साथ उत्तर मार दोगे। कितने का छूट मिल रहा है भाई? नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 10% की छूट दी जाती है। तो बताना है
उसका क्रय मूल्य कितने परसेंट बढ़ाया गया? हाँ देखते हैं। 1/10 एसपी अगर आपका होगा 10 तो एमपी हो जाएगा 11 के। 10 बराबर हो जाएगा 5400 के, तो 11 बराबर हो जाएगा 540 गुणा 11 के। 0 4 5 4 9 इतना। तो बोला है कि बताओ कि तो उसका क्रय मूल्य कह रहा है कि अंकित मूल्य कह रहा है? यार ये क्रय मूल्य मुझे तो नहीं लग रहा है, यहां अंकित होना चाहिए। अंकित अंकित मूल्य कह रहा है कितना बढ़ाएगा, यही पूछा जा सकता है। तो क्रय मूल्य से बढ़ेगा। आप 52 देखो, 52 और 7 है ना, 740 इतना बढ़ा है किस पे? 5200 पे पूरा 100। ठीक है, 52 से आप करोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो एक बार तो जाना ही जाना है, ये तो 100% तय ही है। यहां हो जाएगा 22 के। ठीक है, 55 चौका होना चाहिए, 55 होता तो हो जाता। 4 बार ले जाओ, 5 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। ठीक है, ये 14 समथिंग। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो इतना है। 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 8% छूट दी जाती और कितना बताओ? आपको पता है कि एमपी बटा सीपी क्या होता है? ये होता है 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट। अगर हमें एमपी चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट लगा लो और 92 लगा लो, 3600 लगा लो। 23 से काटोगे तो ये 4 बार मिलेगा और ये 5 बार मिलेगा। 4 9 36 होता है और 9 बचे 45। यानी कि जब कभी भी एमपी की बात आएगी तो हमेशा उत्तर मिलेगा 45। 4500 मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा। मानते हो कि नहीं? 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30, ये क्या हो गया, 30% एल्कोहल है। कह रहा बताओ कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए। तो जो भी एल्कोहल मिलाया जाएगा वो शुद्ध मिलाया जाएगा। जैसे मान लो बॉटल तुम खोल रहे हो या खरीद के लाया हो बाजार से, जो भी बॉटल है, तो ऐसा थोड़ी वो बॉटल में बेचने वाला पानी मिला के देगा, नहीं ना, शुद्ध एल्कोहल देगा। तो जो मिला रहे हैं वो 100% एल्कोहल है। और आपसे बोल रहा है जो मेरे पास एल्कोहल अवेलेबल है वो 30% है, बनाना 50% है। एलिगेशन ले लेना तो 5:2। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है वो 5 यूनिट है, लेकिन जो हमें डालना है वो 2 यूनिट है। तो 5 बराबर है 200 के, क्योंकि हमारे पास टोटल यूनिट कितना अवेलेबल है 200 के। तो 5 चौका 20 यानी कि 40। तो 2 बराबर कितना होगा? 40 ना 80 के। यानी हमें जो मिक्सचर एल्कोहल जो अभी खरीद के लाना है, जो डालना है हमें, वो है 80 लीटर। समझे भाई? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। आपसे बोला जा रहा है बताओ छात्रों अध्यापक का अनुपात बताओ। यार ये बहुत आसान है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ 7 कर दो, यहाँ 1 कर दो, तो 1 मिल जाएगा। 7 5 35 के, यही पूछा जा रहा था। 35 और 7 5 35, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है। इसको फिर से एक बार चेक कर लो। लड़के हैं भाई 5, लड़कियां हैं 3 और लड़कियां हैं 7, अध्यापक है 1। तो यहाँ 3 कर लो, यहाँ 7। 7 5 35, 7 21, 3। क्या पूछा इसमें आपने? टोटल छात्र। तो टोटल छात्र और अध्यापक, तो छात्र कितने होंगे? 38, अध्यापक कितने? 21। और कुछ? इन दोनों को जोड़ो,
कितना आ रहा है 6, 3 2 5 56 अनुपात 3, क्योंकि हमें स्टूडेंट चाहिए, ये दोनों स्टूडेंट है, अध्यापक ये अकेले है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 9 विषम संख्या, देखो है बड़ा ही आसान, बस तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट अभी मैं अगर बता दूंगा तो तुम अब आगे सवाल देख के सीधे आंसर मार दोगे। जैसे पहली 9 विषम संख्या है तो एक होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा 5 7 9 11 13 15 17 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब इनका आप औसत निकालोगे तो दोनों का जोड़ बटा 2 कर दोगे, यानी 18 बटा 2, तो उत्तर क्या मिला 9। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझ, जब आपसे पहली n विषम संख्याएं पूछी जा रही हैं तो याद रखना n ही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में? ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति है जो कह रहा है 8 संतरे खरीदता है 1 रुपए में और 6 बेच देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं ये बोलूं 1 रुपए में 8 सीपी है तो 1 रुपए में जो एसपी होगा वो 6 होगा। इनको इक्वल करना है तो 8 3 24 6 चौका 24। ठीक है, तो 8 3 का यहां भी मल्टीप्लाई कर लो, 4 का यहां भी कर लो। ठीक है, ये समझ में? तो ये खरीदा ये बेचा, एक ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बच्चे 3 पे, तो आंसर क्या मिलेगा 33 से 1/3 3। या तो ऐसे कर लो या तो फिर फ्रैक्शन में लगा लो। कह रहा एक पंखा है जिसका क्रय मूल्य कितना ये है, आपसे कह रहा है 1500 में बेचा जाता है। कह रहा आपसे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ दिख रहा है तुम्हें 450 का। कह रहा 1000 ये इसका, कह रहा कितना परसेंट होगा, तो ऐसा करो ये सॉल्व करो, 9 25 45, या 9 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा, 5 9 45 और 21 5 105, 3 से काटोगे तो 3/7 के। ये 3/7 कैसे करोगे आप, यहाँ पे 3 है और ये होगा 14 से 2/7, तो 14 3 42 और 3 दूना 6, 6/7 होगा, लेकिन यहां हो जाएगा 42 के, तो 42.8। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा एक संख्या है, किसी संख्या का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या, मतलब किसी संख्या कह रहा है 23% इतना है, तो 23% का मतलब अगर कोई नंबर हम n मान लें तो n का 23% ये 690 है, तो 23% आप यहां बटा 100 भी कर सकते हो, परसेंट हटाओगे तो यही होगा, तो n की जो वैल्यू होगी वो भी 690 100 बटा 23, 23 से आप काट दो, 3 बार जा रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 300। अब ये नहीं पूछा है 300, उसने पूछा इसका 72% बताओ, 3000 है, इसका 72% बताओ, तो 72% 0000 से कट जाता है, ये बचेगा 0, 3 दूना 6 और 7 या 21, तो 2160, 2160। नेक्स्ट, अगला कह रहा है आपसे कि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ए बी से 20% कम है तो 20% की यहां बना लो फ्रैक्शन। ठीक, आपसे बोल रहा है कि अगर बी की वैल्यू अगर मैंने 5 ले लिया, अगर बी 5 हो गया तो जो यहां से ए बनेगा वो बनेगा 1 कम, यानी कि 4। तो अब बोला है कि ए से कितना कम, ए से कितना ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे, जिससे वो नीचे, क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट, याद है कि कह रहा है गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, शेष भाग 72 बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है, उसकी कुल यात्रा कितने की?
तो आप जानते हो कि 8 3 11 8 यूनिट, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर वैसे तो तुम ये कर सकते हो कि कुल यात्रा उसकी 11 यूनिट की है, तो 11 से 11 9 99, सिर्फ 11 से यही घट रहा है, वैसे तो उत्तर 11 हो सकता है वैसे ही। लेकिन अगर इसको सवाल लगाना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना, तो आप ये मान लो कि कुल दूरी उसकी 11 यूनिट है। कुल दूरी क्या है? 11 यूनिट। कुल दूरी कितनी है? 11 यूनिट। ऐसा मैंने क्यों किया? सही इसलिए किया है, ये जो नीचे वाली वैल्यू इसी का कुल दूरी मान लो। अब कह रहा है कि उसने इस 11 का 3 भाग उसने तय किया है पहले ही ऑलरेडी, और बचा जो भाग है, बचा कितना भाग है? बचा 8। ये 72 बस द्वारा तय करता है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 9 72 के, और 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए 11 9 99 के। ठीक है, तो इस हिसाब से वैसे तुम चाहो तो वैसे ही मल्टीपल लगा के आंसर मार सकते हो। नेक्स्ट कह रहा शांत जल में एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने के लिए कितना समय जाने में समय लगता है? उससे 3 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल आने में लगता है। कह रहा है कि जाने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा लगता है आने में। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ। क्या बोला इसने? डिस्टेंस बताना। ठीक है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड बनेगी S1, पहले इन दोनों का जोड़ यानी कि 12, S2 जो बनेगी ये। कह रहा है धारा की अनुकूल मान लो, सपोज करो वो जाता है, ठीक है, और वापस आता है, 3 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो 12 कर दो, थोड़ा 18 कर दो, बटा इन दोनों का डिफरेंस कर दो। डिफरेंस कितना होगा दोस्त? 4 और गुणा 3, तो 4 3 12 है ना। तीन घंटा अधिक समय लग रहा है। अरे 18 कहां से है? ये 8 है, ये 8 है, तो 8 9 हो जाएगा 72 के, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में k गुना हो जाती है 24 वर्षों में, बताओ ये कितना गुना हो जाएगी? ये तो बड़ा आसान है, आप जानते हो कैसे करना है इसको। पहली बात तो अगर कोई धन p है तो अगले जितने साल में वो जितना गुना हो रहा है, मान लो 2 साल में 2p हो रहा है, तो अगले फिर 2 साल में इसका 2 गुना यानी कि 4p होगा। कितना होगा? 4p, 8p, तो 6 सालों में इतना होगा, यानी कि अगले 2 साल में, तो 2 2 4 2 6। लेकिन सवाल इसने ये बोला है, अच्छा यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? जैसे मान लो सपोज करो आपको ये वाली चीज ना दी, आपसे बोला जा रहा है कि अगर मान लो 2 वर्षों में ये 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप करते ही हो ना, इसको पावर पे ढूंढते हो, इसी 2 के पावर पे ढूंढते हो, और ये जो 3 आता है यहाँ 2 वाले से गुणा कर देते हो, यानी कुल मिला के 6 साल में ही होता है। कहानी यही होती है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। हमने जहां पे माना वहां पे के रखना है। 6 साल लग रहे हैं भाई, ठीक है, और ये के गुना हो जा रहा है, 1 से के गुना हो जा रहा है, 24 साल की बात है। तो आप समझते हो कि 6 गुणा 4 6 चौका 24, और मैंने यही बोला था कि जो यहां पे गुणा करते हो वही यहां पे पावर आती है, वही यहां पे पावर आती है, यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 6 पे पावर 4 गुना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहे सवाल। ठीक, 20 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, देखो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही इजी हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें ठीक ठाक हैं। जैसे ये सवाल है, यहाँ देखो पीछे वाले सवाल, तो पेपर में सारे के सारे सवाल इजी थोड़ी पूछेंगे, या सारा का सारा टफ थोड़ी पूछेगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।